लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतना बड़ा हादसा हो गया। जब मैं वहाँ गया तो देखा कि अब यहाँ तो पूरा पैक हो गया है। अब ऑक्सीजन के साथ मान लिया एक दिन खाना नहीं मिलेगा, 2 दिन खाना नहीं मिलेगा, लेकिन खाना तो जरूरी है। बिहार स्टेट के हम भी हैं, हमारा भी कुछ योगदान रहता है सरकार बनाने में, ऐसा नहीं है कि हम लोग, लेकिन ये गर्व हमारे बिहार स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं उनको ये गर्व पच नहीं रहा है कि यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट का यहाँ से सारा आदमी को भगा दिया गया क्या मुस्लिम को। जब मुझे पाइप के माध्यम से जब मालूम चली कि पूरा देश आप लोग के साथ खड़ा हुआ है, मोदी है, समझ गए ना। मुसलमान भी उनको वोट देंगे, सब देंगे, मोदी जी देख लेंगे, नीतीश कुमार के देख लेंगे। जब तक ऑक्सीजन नहीं आया था तब तक तो हम लोग आस खो चुके थे। जो में एक गर्व की बात है कि हम एक बिहार के होके मोदी जी ने हमसे बात किया। और नमस्कार, मैं आर.के. पांडे और आप देख रहे हैं मिशन बिहार। उत्तराखंड के सिलक्यारा जो टनल है उसमें फंसे थे 41 मजदूर, जो कि 41 मजदूर में 5 मजदूर बिहार के थे। तो भैया अभी हम आ चुके हैं, जो 5 मजदूर बिहार के थे उसी में से एक हैं सबा अहमद जी, जो कि आज इनसे हम जानने वाले हैं कि आखिर क्या परिस्थितियाँ थी उस टनल में फंसने के बाद आप लोग के साथ, आखिर कैसे आप 17 दिन उस टनल के अंदर अपने आप को व्यतीत किए। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी सर स्वागत है, आप हमारे लिए इतना दूर से आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टनल में जैसे आप लोग फंसे थे, आपके साथ और भी लोग होंगे, कहा जाता है 41 मजदूर थे उसमें फंसे हुए थे। आखिर कैसे आप लोग फंसे, अचानक कैसे लगा कि आप लोग फंस गए हैं टनल में? देखिए 41 आदमी हम लोग थे, हमको लेके थे, और उसमें जिम्मेवारी सबसे मेरे ऊपर थी। आपने देखा होगा कि जब टनल से आदमी रेस्क्यू किया गया तो लास्ट में सबसे हम ही आए थे, ये आप ध्यान दीजिएगा। 12 तारीख दीपावली का दिन था, तो 11 तारीख को नाइट में हम लोग की लास्ट नाइट ड्यूटी थी। तो हम लोग नाइट ड्यूटी करके जब मॉर्निंग का जब लास्ट ही काम था, काम पूरा हम लोग का ख़त्म होने वाला था, थोड़ा और काम बचा था, तो एक फ़ोन आया कि टनल गिर गया है। तो हमें यकीन नहीं हुआ कि टनल तो हल्का इधर उधर छूट फूट करता रहता है, पत्थर उधर गिरता रहता है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतना बड़ा हादसा हो गया। जब मैं वहाँ गया तो देखा कि अब यहाँ तो पूरा पैक हो गया है। तो हमने वॉकी टॉकी साधन था हमारे पास, वॉकी टॉकी, क्योंकि हम भी जो भी अंदर में टनल में जो भी हमको इन्फॉर्म देना रहता है या कोई भी मटेरियल वगैरह मंगाना रहता है तो वॉकी टॉकी के माध्यम से हम बात करते हैं। लेकिन वॉकी टॉकी भी बाहर में बात करना बंद हो गया। अंदर में जितने सारे वॉकी टॉकी थे वहाँ उससे सारा संपर्क हो रहा था, लेकिन बाहर में किसी से बात नहीं हो रहा था। हमने बहुत कोशिश किया, हल्ला हंगामा भी किया कि शायद किसी के कानों तक आवाज़ पहुँच जाए कि हम लोग आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन मतलब 30 मीटर के करीब टनल कोलैप्स हो गया था उस वक्त 5:30 बजे के करीब 30 मीटर टनल कोलैप्स कर गया था। तो ये असंभव था बाहर आवाज़ जाना। फिर हम लोग बैठ गए, मायूस होकर बैठ गए कि अब जो भी करेगा वो ऊपर वाला करेगा, और बाहर में जो हमारे दोस्त लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो कुछ करेंगे। तो लगभग 5-6 घंटा के बाद 2 पाइप था हमारे पास, उससे हमने पानी बाहर भेजा तो पानी चला गया। उसके बाद हम थोड़ा देर के बाद पाइप खोल दिए तो ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन आते आते रात के 1 बज गया। फिर मुरही वगैरह खाने होने का, काजू किशमिश, ये सब आया जीवन जीने के लिए जो होता है। आखिर कितना समय बाद आप लोग से कांटेक्ट हुआ? 18 घंटा बीतने के बाद बाहर वालों से हम लोग का कांटेक्ट चालू हो गया। तो बातें हुई थी, बाहर वालों हम लोग से पूछे कि कितने आदमी फंसे हैं, क्या क्या है उसमें, कौन कौन आदमी है, सब लोग ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने बोला कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग ठीक है, सब लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग बस निकालने की कोशिश कीजिए। और ऑक्सीजन तो आ ही गया था, बाकी खाने पीने का हल्का फुल्का सामान आने लगा। फिर 9वें दिन हम लोग को जो एक भरपूर मात्रा में जो भोजन होता है वो 9वें दिन से चालू हो गया। तो 18 घंटा कैसे आप अपने आप को महसूस कर रहे थे? हम कहाँ फंस गए, क्या होने वाला है हमारे साथ? अब देखिए जब तक ऑक्सीजन नहीं आया था तब तक तो हम लोग आस खो चुके थे, जो फैक्ट बात है, क्योंकि इंसान के ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑक्सीजन। पानी अगर एक दिन नहीं भी मिलेगा तब जी लीजिएगा, लेकिन ऑक्सीजन आपको पल पल के लिए चाहिए। लेकिन टनल का हमारा लेंथ था लगभग, जो हम लोग एक्सकैवेट जो कर चुके थे, जहाँ तक खुदाई किया था, टनल 2.5 किलोमीटर का था, और जो चौड़ाई थी 14 मीटर की थी, और जो हाइट था वो 10 मीटर था। तो आप 1 वीक तो बाहर से ऑक्सीजन नहीं भी आएगा तो आप उसके अंदर रह सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आपको अब ऑक्सीजन के साथ मान लिया 1 दिन खाना नहीं मिलेगा, 2 दिन खाना नहीं मिलेगा, लेकिन खाना तो ज़रूरी है, कुछ तो कुछ खाना ज़रूरी है।
लेकिन ये ऊपर वाले का था कि 18 घंटा में हम लोग को ऑक्सीजन बाहर से कंप्रेसर के माध्यम से और खाना पीना भी चालू हो। ऑक्सीजन आने के बाद क्या लगा कि लोग हमारे लिए लगे हैं, क्योंकि बाहर में क्या हो रहा है, एक्टिविटी क्या नहीं हो रहा है, वो तो मुझे मालूम था नहीं। बाहर में जब मुझे पाइप के माध्यम से जब मालूम चली कि पूरा देश आप लोग के साथ खड़ा हुआ है, देश का पूरा वर्ल्ड आप लोग के साथ खड़ा है, वर्ल्ड लेवल से भी इंजीनियर आए थे, स्पेशलिस्ट आए थे, ऑस्ट्रिया से भी आए थे, टनल स्पेशलिस्ट आए थे, क्योंकि जो वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा टनल का जो होता है ऑस्ट्रिया में है, वहाँ से भी आपका टनल स्पेशलिस्ट आए हैं। बाकी मशीनरी वगैरह, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इस घटना के ऊपर पूरा ध्यान लगाए हुए थे कि जितने 41 आदमी हैं उनको सकुशल बाहर अच्छे से निकालना है। और वो हमसे बातें भी होती रहती थी, धामी साहब की तो कंटिन्यू बातें रहती थी, बाकी हमारे कंपनी के एमडी साहब, जीएम साहब, ये लोग सबसे बात हो रही थी। जैसे रात होती थी, दिन होता था, तो क्या समझ में आता था कि हमको कैसे रात में सोना है या नहीं? यानी 17 दिन आप कैसे उसमें एडजस्ट कर दिए हैं, कैसे होता? हमारे पास जो भी मोबाइल था सारा ऑफ हम लोग रखे थे कि जब जरूरत होगा मोबाइल चालू करेंगे, टाइम देखने के लिए, डेट देखने के लिए। और जैसे शाम का 7-8 बजता था, टनल में एक धुंध के जैसा लगता था, टनल में जो है पूरा धुंध जैसा मालूम चलता था। तो 1-2 दिन हम लोग किया ऑब्जर्व, उसके बाद हम लोग जब टाइम देखा तो मालूम चल गया कि 8 मतलब रात होने वाला है। और जैसे सुबह का टाइम होता था 7 से 8, जो धुंध था ना, वो धुंध खत्म हो जा रहा था, तो मॉर्निंग हो जाता था। बाकी हफ्ता दिन के बाद चार्जर आ गया, मोबाइल चार्ज होने लगी। अंदर में भी जो कैमरे उमरे का कुछ लगा हुआ था, गया था कैमरा आप लोग के साथ? दिन जब पाइप आ गया तो 9वें दिन कैमरा नाइट में आया, वही 12-1 बजे करीब नाइट में कैमरा आया। तो मुझे लगा कि पाइप के अंदर कुछ लाइट जल रहा है। जब मैंने एक आदमी को भेज के नीचे जब उतरवाया तो कैमरा था। फिर वो आदमी जब कैमरा लिया तो सबसे फ्रंट पे मेरा ही चेहरा था। जब आप मीडिया में देखा होगा या कहीं भी टीवी में देखा होगा, मोबाइल में, तो फर्स्ट फिगर मेरा ही आया था। उसके बाद माइक भी आया, जितने सारे आदमी थे सारे लोग को बुलाया जा रहे थे कि आप लोग सारे आदमी आ जाइए, क्योंकि जितने के घर के लोग सब परेशान थे कि उनका बेटा है, किसी का भाई है, किसी का हस्बैंड है, कुछ है, तो उन लोग को मैसेज किया जाएगा, फोटो भेजा जाएगा कि नहीं, जो भी अंदर आदमी फंसे हैं सब लोग ठीक है, घबराने की बात नहीं है। नींद आता नहीं होगा तो कैसे आप लोग का दिन कटता होगा? मनोरंजन के लिए ताश था, चेस था, बाहर से आया था लूडो था, क्रिकेट भी था। क्रिकेट भी उसी में खेल लिए हैं? बैट बॉल आया बाहर से खेला, बैट बॉल भी बाहर से आया खेले। उसमें वो लोग आश्वासन दे रहे थे कि तुम लोग टेंशन मत लो, लेट होगा लेकिन आदमी को सबको रेस्क्यू कर लिया जाएगा, और वही हुआ, सब हम लोग अच्छे से निकल गए। बाहर आने के बाद क्या और भी आगे प्रक्रिया होगी? जैसे कंपनी हमारे साथ है, बाकी 2 महीना हमको कंपनी रेस्ट के लिए बोला कि अब 2 महीना रेस्ट कीजिए। बाकी धामी साहब से भी हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी हमें बहुत समझाया बुझाया कि ये सब होता रहता है, टेंशन नहीं लेना है। बाकी हॉस्पिटल में भी आए, हमें स्वीट का पैकेट दिए, गले मिले, 1 लाख का चेक दिया। फिर उसी दिन नाइट में माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से भी हमारी बातें हुई थी। आप लोग सुने होंगे कि प्रधानमंत्री जी से बात हुई थी, और फर्स्ट हमारी बात हुई थी। ये हमें एक गर्व की बात है कि हम एक बिहार के होके और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के होके मोदी जी ने हमसे बात किया, और फर्स्ट बात किया। और 40 मेंबरों में जितने 41 मेंबर थे उसके हेड हम थे। ये बिहार के लोगों को गर्व होना चाहिए और हमें भी गर्व होना चाहिए। लेकिन ये गर्व हमारे बिहार स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं उनको ये गर्व पच नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हर राज्य से हर मंत्री वहाँ पे गए, सरकार गई उनकी अपने, यानी कि राज्य से जो भी लेबर मजदूर थे, लेकिन बिहार से कोई गया या नहीं वहाँ पे? 18वें दिन हम नाइट में 8:30 बजे निकला, 18वें दिन। उस दरमियान कोई भी बिहार से एक अधिकारी भी नहीं गया। और वहाँ से फिर आपको जैसे यहाँ आना है था बिहार में, उसके लिए आपको क्या साधन दिया गया? पहले तो 17-18 दिन कोई आया नहीं बिहार से। जब दिल्ली से 2 अधिकारी आए बिहार के, तो हमारा नाम, हमारे फादर का नाम और एड्रेस लिए, बाकी आगे पीछे कुछ नहीं कि आप क्या हालत है क्या नहीं है, खाए पिए, कुछ नहीं, वो सब उन लोगों को कोई मतलब नहीं था। बस फॉर्मेलिटी पूरा करके चले गए। फिर बोले कि हम कल आएंगे। कल आने के बाद भी वही तमाशा हुआ। डिस्चार्ज करने से पहले जब मैंने उनसे पूछा कि आप हम लोग को जो इतना आदमी जो हैं उन लोगों को किस चीज़ से ले जाना चाहते हैं, तो बोले कि ट्रेवलर बस से ले जाना चाहते। तो मैं बोला ये पॉसिबल नहीं है, एक आदमी के साथ एक आदमी जाएगा, 14 वाले फ्लाइट से जाएगा। तो हमने बोला कि ऐसा नहीं, जितने 14 आदमी है
वो सब आदमी एक साथ बिहार जाएंगे, पटना जाएंगे। अगर आपको तैयार है तो ले चलिए, नहीं तो सब आदमी हम लोग एक साथ ट्रेन करके आप जो डिस्ट्रिक्ट का है पर अपना ट्रेन पकड़ के चल जाएगा। ये सब प्रक्रिया 3-4 घंटा एम्स में चला। एम्स के SDM भी जो थी वो भी खफा हो गए कि और भी जो स्टेट के लोग आए हैं, इस तरह से हल्ला हंगामा नहीं हुआ एम्स में। इससे बिहार की जो है छवि पे बहुत बुरा असर पड़ा अदर स्टेट में। ये सब नहीं होना चाहिए। भैया एक सवाल आपसे रहेगा, जैसे मोदी जी को लोग बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं, ऐसा है क्या? आपकी सोच राय विचार है उनमें? ऐसी कोई बात नहीं। जो लोग सोचता है, देखिए सबसे बड़ी बात है पब्लिक का दोष कहीं नहीं रहता है। जितने सारे अफवाह फैलते हैं मीडिया से फैलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे नहीं, हमसे बात किए, हमसे अच्छे से मिले हैं, बाकी जितने भी हमारे 41 आदमी थे उसको निकालने में बहुत सारे योगदान दिए। जो ऐसा सोचता है वो गलत है। कहीं कहीं हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, ऐसा भी सुनने को मिलता है, क्योंकि बहुत ऐसे मुसलमान भाई हैं जो कि उनकी अपना राय प्रतिक्रिया देते हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। आखिर कहाँ तक मोदी जी सही है मुसलमान के लिए? क्या प्रॉब्लम होगा? हमें तो अभी तक कोई सब प्रॉब्लम हुआ नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन ये गलत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जिसके लिए भी सोचेंगे अच्छा सोचेंगे। या अभी तक जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, कहीं से तो कुछ हमें बुराई दिखाई नहीं दे रहा, गलत देश बचाने की जैसे मांग करते हैं उस पर हम कहेंगे तो देश में क्या हुआ है? देश में तो कुछ ऐसा ना हुआ है कि देश के अच्छे यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट का यहाँ से सारा आदमी को भगा दिया गया क्या? मुस्लिम को सब वही है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं। बिहार में भी बीजेपी की थी गवर्नमेंट कुछ दिन थी, तो हम लोग को भगा दिया गया? नहीं भगा दिया। देखिए आप सही रहिएगा तो हर चीज़ सही रहेगा, आप गलत रहिएगा तो आपके साथ गलत होगा। यहाँ आने के बाद अगर फिर से आपको बुलाया जाए काम करने के लिए वही टनल में, क्या आप जाएंगे? सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है पेट। जब तक इंसान के पास पेट रहेगा तब तक उसको कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। जब आपके स्टेट के जब मुख्यमंत्री जी को जब आपका फिक्र नहीं है तो आपको तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। पेट के लिए तो जाना ही पड़ेगा। वो टनल नहीं तो कोई और टनल। कहने का मतलब है जैसे वहाँ फंसे थे, वहाँ के जितने राज्य के मंत्री थे, लोग थे, अपने जाकर मिले हर राज्य से, लेकिन आपके राज्य से नहीं है, तो आपको तो लगा होगा वो लोग तो हंसते होंगे वहाँ पर। वही बोला, बिहार के नाम पे तो हंसते होंगे। क्या बात बोल रहे हैं? बोले आप क्या बोले सर, बिहार के नाम पे तो सब लोग हंस रहे थे। थोड़ा तकलीफ तो है सर, क्योंकि बिहार स्टेट के हम भी हैं, हमारा भी कुछ योगदान रहता है सरकार बनाने में। ऐसा नहीं है कि हम लोग 5 आदमी का योगदान नहीं है सर। लेकिन अब बिहार स्टेट से यही विनती है कि हम लोग के ऊपर जितना लेट हुआ, लेकिन अभी भी अगर ध्यान दे तो बहुत मेहरबानी। कहा जा रहा है 5 मजदूर थे, 5 में से आप भी हैं और भी लोग हैं, वो लोग के पास भी कोई मिलने नहीं गया जो हमारा। क्योंकि देखिए 5 का हमारे पास मोबाइल नंबर है, 5 से हम हाल खबर लेते रहते हैं। कोई नहीं गया है। बाकी अगर कोई गया भी है छोटे मोटे बस फॉर्मेलिटी निभाने के लिए। बस एक बात रहेगी आपसे, पॉलिटिक्स पे बोलेंगे, इसलिए कि बिहार सरकार ऐसे आखिर बिहार के मजदूर लोग को बिहार में जगह क्यों नहीं देती कमाने के लिए? सबसे बड़ी बात है कि हम पॉलिटिक्स से 10 कदम दूर रहते हैं। बाकी हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मेरा आग्रह बस नहीं, प्रधानमंत्री आपसे बात कर लिए, वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार सरकार को समझना चाहिए ना कि हमारे भी मजदूर वहाँ पे फंसे, हमको भी मिलना चाहिए। ये तो अपनी समझदारी की बात है सर, ये अपनी समझदारी की बात है। बाकी हम पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। और बाकी मैं यही बोलना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने स्टेट के लोगों का ध्यान दें। जब वो ध्यान देंगे तो आपका भी वो लोग ध्यान देंगे। ऐसा बात नहीं है कि आप ध्यान नहीं दीजिएंगे तो वो लोग ध्यान देंगे। हर बार से देखा जा रहा है कि बिहार के मजदूर बाहर जाते हैं, कहीं कहीं एक हाथ से नहीं बजता है सर, ताली दोनों हाथ से बजता है। जब आप ताली बजाइएगा, जब एक खाली रहेगा तो ताली नहीं बजेगा, ऐसा नहीं है। ताली दोनों हाथ से बजना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि अपने लोगों के लिए फिक्रमंद रहे। तो भैया चलिए, सफा अहमद के बाबूजी हैं, सुनने में आया कि उनको तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि बेटे का जो चिंता होती है माँ बाप को होता है। जैसे चलिए उनके पिताजी से मिलेंगे और दिखा रहे हैं क्या उनकी परिस्थिति है, क्योंकि बेटे को देखते हुए उनकी तबीयत बिगड़ गई है। अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, चलिए उनको भी आपको दिखा रहे हैं। परिवार की चिंता घर के मालिक जो होते हैं उनको ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे बच्चे कैसे हैं, ठीक हैं या नहीं, उनकी सोच को लेकर तबीयत भी बिगड़ जाती है। चलिए आइए थोड़ा देखते हैं, क्यों आपका कैसा मन है, ठीक है?
ठीक क्या है, जो 18 जो टूट गए, न खाना न पानी, तो अब शक्ति नहीं है। खुशी तो भाई हुई मगर शक्ति नहीं है। देख पा रहे हैं 18 दिन से, यानी कि खाना पानी, यानी कुछ दिन जब इनके बच्चे लगे कि हाँ हमारे बेटे आए, तब से इनका कुछ खाना पीना चालू हुआ। बाकी 8 से 9 दिन बता रहे हैं कि कुछ हम नहीं खाए थे। 8 से 9 दिन आप नहीं खाए ना? हम लोग खाना कहाँ सर, ना खाना और ना सोना। न खाना न सोना। भैया आप ही का बेटा हो, अगर कहीं आफत में फंस जाए और पता चले निकलेंगे या नहीं, हम देख पाएंगे या नहीं, तो आप पे और हम पे क्या गुजरेगी। वही हाल सफा अहमद जी के पिताजी हैं, उनके साथ हुई है। क्योंकि सोच सोच कर अपना इनका बुरा हाल हो गया। अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए अब ठीक हो जाएंगे लग रहा है, बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, चाल रहे हैं। हाँ ठीक हो जाएंगे, ऊपर वाला ठीक हो जाएंगे। भैया देखते रहिए मिशन बिहार लाइव और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।